चिंता चिता के समान है। ये यूं ही नहीं कहा गया है। जब आप किसी विषय वस्तुओं के बारे में सोच सोचकर चिंतित होते हैं, आपके भीतर नकारात्मकता का प्रवेश होता है, तो आप जीवित रहते हुए भी मृत प्राय हो जाते हैं। आपका चित्त शांत नहीं होता है। आपके मन के भीतर नकारात्मकता होती है, बेचैनी होती है। आप हर वक्त विचारों की उलझनों में उलझे रहते हैं और आप जीवन में किसी भी विषय वस्तु के लिए, किसी भी कार्य के लिए बेहतर विचार नहीं सोच पाते हैं। तो चिंता मत कीजिए दोस्तों, जो होगा देखा जाएगा। हर चिंता, हर फिक्र को धुएं में उड़ाकर जिंदगी का पूरा आनंद लीजिए। वो पालनहार ईश्वर चराचर ब्रह्मांड का सृजन करता है और उसने हमें जिंदगी दी है, तो वो हमारी चिंता करने वाला है। हमारी क्या औकात है कि हम चिंता करें, और चिंता करके हम किसी परिस्थिति को, किसी विषय वस्तु को, किसी माहौल को बदल नहीं सकते हैं। चिंता करके बस हमारे स्वास्थ्य की हानि होगी, हमारे भीतर नकारात्मकता का प्रवेश होगा, बाकी उस परिस्थिति पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। तो फिर व्यर्थ हम चिंता क्यों कर रहे हैं? हम इस बात को जानते हैं, समझते हैं कि चिंता करने से कुछ नहीं होने वाला है। हर वक्त पढ़ते हैं, हर वक्त सुनते हैं, लेकिन इस बात को आत्मसात नहीं कर पाते हैं। तो इसको आत्मसात कीजिए और चिंता को त्याग दीजिए, क्योंकि आपको अपने जीवन में एक बड़े मुकाम को प्राप्त करना है। अपने सकारात्मकता के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ना है। आपको मरना नहीं है। अभी एक दिन इस जीवन में सब का अंत होना है, सबके इस नश्वर तन का अंत हो जाना है। लेकिन यूं व्यर्थ चिंता करके हमको अपने इस शरीर को खराब नहीं करना है, हमको मृत्यु की गोद में नहीं सोना है। ये इंसानी जीवन हमें प्राप्त हुआ है और ये बहुत बहुमूल्य है, और इस इंसानी जीवन की कद्र करे, इस इंसानी तन की कद्र करे और अपने मन को शांत रखे, अपने विचारों को सकारात्मक रखे और जीवन के जिस भी दौर में है, जिस भी मुकाम पर है, उस मुकाम में स्थिरता के साथ सहज भाव से आगे बढ़े। तब आप जीवन में बड़े मुकाम को प्राप्त कर पाएंगे। मन की परेशानी दूर होगी। ये परेशानी आपने स्वयं उत्पन्न किया है और इस परेशानी का अंत भी आप खुद करेंगे। कोई भी दवा, कोई भी चिकित्सक, कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर आपको ठीक नहीं कर सकता है। आप स्वाध्याय से अपने जीवन शैली को बदलकर योग, प्राणायाम, ध्यान की शरण में जाकर इन सब से बाहर निकल सकते हैं। ये बस कहने की बात नहीं है। बहुत से लोगों की प्रतिक्रियाएं आती है कि कहना आसान है, लेकिन जो जिस व्यक्ति पर गुजरता है वो व्यक्ति जानता है। मैं आपके बात से इत्तेफाक रखता हूं दोस्तों, और ये सही बात है कि कहने और होने में जमीन आसमान का अंतर होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप मानसिक रूप से कमज़ोर हो गए हैं, आप मानसिक रूप से बीमार हो गए हैं, आप एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन से पीड़ित है, तो आप इससे उबर नहीं सकते। यह सब क्षणिक है। जिस प्रकार ये 4 दिन की जिंदगानी है और इसको भी एक निर्धारित समयावधि के बाद खत्म हो जाना है, उसी तरह से आपकी खराब मानसिक स्थिति को भी एक दिन ठीक हो जाना है। आपको अपने इस बुरी परिस्थिति का रोना नहीं रोना है। आप अपने इस जीवन के अभिनेता स्वयं हैं और आप अपनी उज्जवल भविष्य की स्वर्णिम कहानी लिखेंगे अपने सकारात्मक विचारों की बदौलत, और आप अपने जीवन को बदलेंगे। बस एक प्रयास, एक कदम आगे बढ़ाइए और फिर देखिए कि आप कैसे लगातार उस नकारात्मकता के चंगुल से बाहर निकल जाते हैं। प्रयास कीजिए। किसी भी सफलतम मंजिल की पहली कदम जो है वो प्रयास ही होती है। आप प्रयास करेंगे तभी उस कार्य में मंजिल को प्राप्त कर पाएंगे। प्रयास नहीं करेंगे और बस विचारों की उधेड़बुन में फंसे रहेंगे, सोचते रहेंगे कि नहीं ये मुझसे नहीं हो पाएगा, तो कुछ नहीं होगा जीवन में। इंसान चाह दे तो पत्थर पर भी फूल खिला सकता है।